Now question number 11 is suggest a list of metals that are extracted electrolytically. तो जनरली हम लोग कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली? जनरली इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। ज्यादातर जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनको ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जिनका नॉर्मल हम लोग नहीं कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन, नॉर्मल रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तब हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिकली करते हैं। जनरली ये तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखने जाएं तो एस ब्लॉक में सोडियम है, पोटेशियम है, या फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इवन जो हमारा पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक है। बेयर्स प्रोसेस, उसके बाद जो हम हॉल हेरल्ड प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो एल्यूमिनियम है। ये सारे मेटल्स हैं, ये हम लोग एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली। क्वेश्चन 12 में क्या बोला है? कंसीडर दिस रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है कि जो Cr2O7 है, डाइक्रोमेट आयन है, उसका एक्चुअली रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम 14H+, राइट? और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं रिडक्शन में, और ये 2Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोड्यूसेस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, यानी एक्चुअली हमें पूछना है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन बैलेंस्ड है। जो पार्ट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है उसी को लिख रहा हूं मैं, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन है और ये रिड्यूस होगा, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cr+3 में। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि इनिशियली जब ये Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट फॉर्म में था, तब यहाँ पे क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? इट वाज +6। और यहाँ पे जब ये रिड्यूस हो चुका है, ये Cr+3 के स्टेट में आ चुका है, यानी अब इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज +3। तो 1 मोल डाइक्रोमेट आयन जब रिड्यूस हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आया? +6 से +3। यहाँ पे +6 से +3 जो हो रहा है वो सिंगल आयन का हो रहा है। डाइक्रोमेट आयन जो है उसके अंदर एक्चुअली क्रोमियम के 2 एटम्स हैं। टोटल एटम्स अगर देखने जाए तो यहाँ पे भी 2 हैं। तो फाइनल जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +12 है और यहाँ पे +6 होगा। दैट मीन्स चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखने जाएंगे तो देयर इज 6, और इसका मतलब यही है कि इस प्रोसेस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐड हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। हमें ये ध्यान देना है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मैं इसको ये भी कंसीडर कर सकता हूं कि 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना हो जाएगा? 6 फैराडे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ Cr2O7-2 यानी 1 moles of dichromate ion reduces by using 6 Faraday। अब हमें क्या पूछा है? सिर्फ चार्ज पूछा है ना कि कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ कूलम, यानी हमें कैलकुलेट करना है चार्ज, क्यू कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है 1 Faraday equals to 96500 कूलम। तो हमारे पास तो कितने फैराडे हैं इस प्रोसेस में? 6 फैराडे। तो 6 फैराडे इज इक्वल टू x कूलम। बस हमें x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। इट इज इक्वल टू 6 × 96500। इट इज 579,000 कूलम। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। देखो रिचार्जिंग रिएक्शन बोल रहे हैं, हमें पता है कि हमारा लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो एक सेकेंडरी सेल, यानी वो डिस्चार्ज होने के बाद वापस से रिचार्ज हो सकता है। रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो हमें क्या पूछा गया कि लेड स्टोरेज सेल जो होता है यानी बैटरी जो होती है उसका रिचार्जिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। इस रिएक्शन के अंदर हाईलाइट करने हैं मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व। अब हमें पता है कि लेड स्टोरेज सेल के अंदर मेन जो है हमारा इलेक्ट्रोड है वो है लेड का। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि लेड स्टोरेज सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो एनोड जो है ये कौन होता है? डायरेक्टली लेड Pb। एंड जो कैथोड है ये हमें पता है कि इसमें क्या होता है, लेड के ऊपर लेड ऑक्साइड की लेयर होती है ना, PO2 लेयर ऑन लेड। और इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं लेड स्टोरेज सेल में? वी आर यूजिंग 38%
H2SO4 सॉल्यूशन, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब लेड स्टोरेज सेल काम करता है यानी डिस्चार्ज होता है, हमें अगर डिस्चार्ज का रिएक्शन पता होगा तो रिचार्ज रिएक्शन में सिर्फ हमें उसे रिवर्स करना है। तो लेड स्टोरेज सेल जब डिस्चार्ज होता है, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिख लेता हूं क्या होता है। जो Pb है दैट इज एनोड सॉलिड, ये सल्फेट आयन के प्रेजेंस में SO4-2 आयंस के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है PbSO4 और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जो सर्किट में जाएगा। नाउ कैथोड, कैथोड के अंदर जो है रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन कौन करेगा? जो कैथोड पे है। कैथोड पे हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है? इट इज Pb इलेक्ट्रोड होता है जिसपे PbO2 की लेयर होती है। तो PbO2 की लेयर प्लस अगेन सल्फेट आयन SO4-2 एक्वस, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें H+ होते हैं 4H+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो कि एनोड में रिलीज हुआ था, और इनके हेल्प से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है अगेन PbSO4 एंड साथ में रिलीज होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कंप्लीट सेल रिएक्शन जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। एनोड प्लस कैथोड क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, एनोड और कैथोड, ओके। और इलेक्ट्रोलाइट है 2H2SO4 एक्वस। इनकी हेल्प से जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलते हैं? 2 चीजें मिलती है। एक मिलता है PbSO4, उसके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगता है और साथ में प्रोड्यूस होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये रेडॉक्स रिएक्शन तब होता है जब सेल वर्क कर रहा है यानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब जब हम इसको रिचार्ज करना चाहते हैं तो क्या होगा? रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट की साइड PbSO4 प्रोड्यूस हुआ है, डिपोजिट हुआ इलेक्ट्रोड पे, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा और जनरेट हो जाएगा अगेन PbO2 और H2SO4। रिचार्जिंग रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ डिस्चार्जिंग रिएक्शन। यही हमें याद रखना है। जो रिचार्जिंग रिएक्शन होगा वो एक्चुअली डिस्चार्जिंग रिएक्शन का ऑपोजिट होगा। किसकी मदद से? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को? PbSO4 सॉलिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिक्विड। अगर हम इसे रिचार्ज करें, रिचार्ज कैसे करेंगे? हम पास करेंगे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें जो हमारा रिएक्टेंट्स थे वापस मिल जाएंगी। वी विल गेट अवर एनोड Pb solid, we will get our cathode that is PbO2 solid and our electrolyte that is H2SO4। तो ये है हमारा रिचार्जिंग रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, suggest 2 materials other than hydrogen that can be used as a fuel cells, यानी जो फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? तो तुम्हें पता है कि फ्यूल सेल्स एक तरह के बैटरीज हैं जिनके अंदर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्यूल डाल सकते हैं, जिनके डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी पावर लॉस कम होता है ना, उसकी एफिशिएंसी हाई होती है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीजन ऐड करते हैं, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट है, और ये नॉन हार्मफुल है ना, पॉल्यूशन नहीं करता, और साथ में काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एफिशिएंसी भी मोर देन 70% होती है। फ्यूल सेल की सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि ये कब तक काम कर सकता है? जब तक इसको फ्यूल मिल रहा है। तो फ्यूल सेल्स के अंदर जो फ्यूल होता है वो है हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बट उसके अलावा अगर कोई और दूसरा हम फ्यूल यूज करना चाहें, हम क्या यूज कर सकते हैं? तो नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं अदर फ्यूल्स में। एक है हमारे पास मार्श गैस दैट इज मीथेन। मीथेन इज ऑल्सो अ गुड फ्यूल, CH4। उसके अलावा हम लोग एक अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं इसी का, दैट इज मीथेनॉल, CH3OH। तो मीथेनॉल या फिर मीथेन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग अगेन इसके साथ भी ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज
envisaged in setting up a electrochemical cell। यानी जो कोरोजन प्रोसेस है आयरन में, जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे फॉर्म होता है। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स हमें सिर्फ ये शो करना है कि एक कोरोजन प्रोसेस में यानी रस्टिंग ऑफ आयरन में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन शो कर देना है हमें, यानी वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट हमें शो करना। सबसे पहले हमें पता है कि कोरोजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा मॉइस्चर यानी वाटर, एंड थर्ड जो है फैक्टर वो है एसिड्स। एटमॉस्फेरिक एसिड्स जो होते हैं, जो फॉर्म होते हैं कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस से, लाइक CO2 और वाटर, दे कंबाइन एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3, या एटमॉस्फेयर में SO2 गैस जो होता है एज अ पॉल्यूशन होता है, ये भी वाटर के साथ कंबाइन होके H2SO3 सल्फरस एसिड बनाते हैं। तो ऐसे एसिड से H+ आयंस हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन की, जो होता है एनोड पार्ट में, यानी ऑक्सीडेशन पार्ट में। तो ऑक्सीडेशन पार्ट में एक्चुअली जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसमें Fe यानी आयरन, ये अपना ऑक्सीडेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस H+ आयन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? इन प्रेजेंस ऑफ H+। और ये H+ कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर के कॉम्बिनेशन से जो एसिड्स बनते हैं उनमें से H+ रिलीज होगा। तो Fe जो है वो अपना ऑक्सीडेशन करता है। Fe सॉलिड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या हो जाएगा? इनिशियली कन्वर्ट होगा फेरस आयन में, बाद में ग्रेजुअली फेरिक आयन भी बनेगा, बट इनिशियली कन्वर्ट होगा फेरस आयन में, यानी ये बन जाएगा Fe+2 एक्वस, और ये रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट जो कि हो रहा है एनोड पे। नाउ सिमिलरली हमें देखना है कैथोड, वेयर रिडक्शन पार्ट अकर्स। अब रिडक्शन पार्ट जो है ये कैथोड पे होगा, और ये वो पार्ट है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पार्ट से रिलीज हुए ये कैथोड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। मेटल है तो मेटल इज कंडक्टर, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एनोड पार्ट से वो मेटल में से ट्रेवल करके दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, दूसरे स्पॉट की तरफ जाएंगे H+ के प्रेजेंस में, और वहां पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कहाँ होगा? ये भी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, और वो स्पॉट जो है वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड। तो ऑक्सीजन एज अ कैथोड कैसे बिहेव करेगा? O2 गैसियस, और ये भी किसके प्रेजेंस में हो रहा है? H+ के, इसलिए मैं लिख देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ 4H+ एक्वस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2, तो वाटर फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखने चाहूँ, यानी एनोड और कैथोड का कॉम्बिनेशन, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2Fe plus O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, 4H+ रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में मिलेगा 2Fe+2 एक्वस, और साथ में फॉर्म होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये हमारा कंप्लीट ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि इस कोरोजन प्रोसेस में यानी रस्टिंग ऑफ आयरन में हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन पार्ट है, रिडक्शन पार्ट है, एनोड पार्ट और कैथोड पार्ट कंबाइन होकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म करेगा। लेकिन फाइनली जो ये फेरस आयन प्रोड्यूस हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि फेरस आयन फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये जो Fe+2 आयन है यानी फेरस आयंस, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होके क्या बनेंगे? फेरिक बन जाएंगे। Fe+3 दैट इज फेरिक आयंस एंड कंबाइंस विथ वाटर, H2O जो प्रोड्यूस हुआ उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे? एंड फॉर्म करेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब क्या हुआ? इट इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और डॉट हाइड्रेटेड मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन XH2। अब इसी जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट रस्ट। तो फेरस जो है आयन पहले प्रोड्यूस हुआ था, एंड आफ्टर दैट फेरस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगेन ऑक्सीडाइज होके फेरिक बनाता है, और फाइनली ये जो फेरिक आयंस हैं वो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, दैट इज Fe2O3, और वो भी हाइड्रेटेड, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये प्रोसेस हो रहा है, और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम रस्ट बुलाते हैं।